44 बदलाव किए गए हैं, 44 अमेंडमेंट किए गए हैं वक्फ कानून में। आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही। लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए एक ऐसा बिल बने जो हितकारी हो सबके लिए। जी हां, वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लगाने की तैयारी है। वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती करने की बड़ी तैयारी सरकार ने की है। वक्फ बोर्ड में सुधार या कम अधिकार, यह है बड़ा सवाल, क्योंकि ऑपोजिशन लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है इस बिल के खिलाफ। और नए बिल के साथ आई है सरकार, जिसमें कई अहम बातों का जिक्र किया गया है, कई अधिकारों में कटौती है और कुल मिलाकर मुसलमानों तक वक्फ की संपत्तियों का लाभ कैसे ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, इसकी कोशिश नजर आ रही है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में आज वो बिल पेश होने वाला है जिसे पेश होने से पहले ही पूरे देश में चर्चा का बाजार गर्म है। 101 साल के बाद मोदी सरकार वक्फ कानून में बड़े बदलाव करने जा रही है, जिसमें 1923 वाले कानून को पुराना और गैर जरूरी बताते हुए खत्म कर दिया जाएगा। वहीं 1995 वाले वक्फ कानून में बदलाव कर 44, जी हां, 1-2 नहीं 44 संशोधन किए जाएंगे। लेकिन विपक्ष इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। अखिलेश यादव और कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी बिल लाकर ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। वहीं मौलानाओं के भी अपने तर्क हैं इस पूरे मसले पर, लेकिन सरकार का कहना है कि नए बिल में महिलाओं की भागीदारी होगी, वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन हो सकेगा और विवादित सेक्शन 40 को भी हटाया जाएगा। तो आज की हमारी बहस इसी बात पर होगी, क्या वक्फ में सुधार किए जा रहे हैं या अधिकार कम किए जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और हमारे रिपोर्टर भी हमें ज्वाइन करेंगे। जी और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज संसद में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। संसद में वक्फ संशोधन बिल का विरोध करेगी कांग्रेस। जी हां, ये इस मामले में एक नई अपडेट सामने आई है। अब तक समाजवादी पार्टी की तरफ से विरोध के सुर बुलंद किए जा रहे थे, अब कांग्रेस ने भी बिल का विरोध करने का फैसला किया है और वक्फ संशोधन बिल को बता दिया है असंवैधानिक। केसी वेणुगोपाल ने बिल के खिलाफ नोटिस दिया है। तो जिस बिल को लेकर इतना विपक्ष जो है मुखर नजर आ रहा है और इसका विरोध कर रहा है, आपके लिए समझना जरूरी है आखिरकार वक्फ संशोधन बिल 2024 पे क्या कुछ बातें कही गई हैं, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, ये आपके लिए समझना जरूरी है। तो ये देखिए आपके सामने पहला और दूसरा बिल, इसकी एक डिटेल हम रखने वाले हैं। मैं चाहूंगी समीर आप पहले बिल का जिक्र करें। बिल्कुल, पहला बिल देखिए क्या है। वक्फ कानून 1923, अंग्रेजों के वक्त का यह कानून खत्म होगा। इसे पुराना कानून और अपर्याप्त माना गया है, ये बात महत्वपूर्ण है। बिल लाने का मकसद क्या है? वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन। दूसरा बिल क्या है प्रतिभा? दूसरा बिल जान लीजिए, वक्फ कानून 1995 में बदलाव, नए बिल में 44 संशोधन होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका मकसद हमने आपके सामने साफ किया। जी हां, बिल लाने का मकसद सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है। इसमें जो प्रावधान थे उसको लेकर तमाम तरह के विवाद थे, ये एक बड़ा मकसद नजर आता है। कोई भी संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं घोषित होगी। ये बहुत बड़ा बदलाव है जो कि मोदी सरकार करने जा रही है। और एक अहम बदलाव जो देखने को मिलेगा, बोर्ड में मुस्लिम गैर मुस्लिम का उचित प्रतिनिधित्व इस संशोधन के बाद देखने को मिलेगा। जी हां, मुस्लिम, ओबीसी, शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी समाज को प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है, यानी मुसलमानों के हर तबके को समायोजित करने की बात कही गई। और बिल लाने का एक और मकसद यह है कि वक्फ के पंजीकरण के तरीके को सुव्यवस्थित करने की भी कोशिश इसके जरिए की जाएगी। बोहरा और आगा खानी के औकाफ के लिए अलग बोर्ड बनाने की बात भी इस दौरान की जा रही है सभी। जी हाँ, तो कई अहम बातों का जिक्र किया गया है जो मोदी सरकार बिल लेकर आने वाली है। कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और 1995 वाले कानून में 1-2 नहीं 44 संशोधन किए जा रहे हैं। तो बता दें आपको, इस बीच वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस की एनडीए सहयोगियों पर भी नजर रहने वाली है। एनडीए के सहयोगी टीडीपी, जेडीयू और हम का रुख क्या रहेगा, इसका इंतजार किया जा रहा है।
संदेश दिया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने की कोशिश है। ये कहा जा रहा है बिल का विरोध करने के बजाय पॉइंट वाइज पॉइंट विरोध किया जाएगा, ये स्ट्रैटेजी निकलकर सामने आई है। मुस्लिम समर्थक दिखने के बजाय सरकार पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया जा सके, ऐसी कोशिश विपक्ष की हो सकती।